ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। एक भगवान स्वामी निरंजन जी की ग्रंथ है आत्मज्ञान के हीरे मोती। उसमें एक चैप्टर है बहुत ही सुंदर, सहज भक्ति। सहज भक्ति को वो समझा रहे हैं और बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन सहज भक्ति का किया गया है इसमें। इसको समझते हैं। सहज भक्ति। सहज उसे कहते हैं जिसमें कुछ न करना पड़े। भगवान सहज हैं। सहज रूप से भगवान की ही भक्ति हो सकती है। सहज का अर्थ है स्वाभाविक। तो फिर उसकी भक्ति, चिंतन, ध्यान, धारणा सब सहज होगा। जिस भक्ति में देश, काल, वस्तु की अपेक्षा न हो उसे सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में मन, वचन, कर्म के निरोध, अनिरोध की अपेक्षा न हो उसे सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में भगवान और भक्त का भेदभाव का स्मरण ही न हो, स्मृति न हो, उसे सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में अरे ऐसा वैसा न हो वह सहज भक्ति है। अरे शब्द निषेधात्मक है। जो सदा है, सर्वत्र है, समरूप है, सर्वरूप में है, वह इतना सरल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि जहां शुद्धि हो, चंदन गंगा जल छिड़का हो, गोबर लीपा गया हो, टट्टी पेशाब जहां ना हो, ऐसी सीमा परमात्मा में नहीं है। जैसे तुम्हारे खाते पीते, सोते, जागते, आते जाते, घर में, बाहर, स्नान के पूर्व पश्चात अपने ब्राह्मण आदि जाति एवं नाम की अखंड सहज समाधि बिना अभ्यास, मनन, चिंतन के बनी रहती है। इसी प्रकार मैं आत्मा हूं कि सहज समाधि बिना साधन के बनी ही रहती है। बोलूं तब मैं, मौन रहूं तब मैं, खाऊं तब मैं, सोऊं तब मैं, हंसूं तब मैं, रोऊं तब मैं, जानूं तब मैं, न जानूं तब मैं। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब किसके लिए भला समाधि? सहज के लिए जहां हो, जैसे हो, वहीं ठहर जाओ। न आंख कान बंद करना है, न आसन, न मुद्रा, न कुंभक, न रेचक, न प्राणायाम। चाहे खड़े रहो या बैठ जाओ, जरा भी बनावट न आने दो। बस जरा भी बनावट न आने दो, यही सहज अवस्था है।
इसमें भला क्या परिश्रम है प्रेमियों। इस सहज पद में सदा स्थित हो, आंख बंद करो या खुली रखो। जिसमें आंख कान बंद करना पड़े ऐसे बैठो, ऐसे मुद्रा करो, इस तरफ मुख हो, ऐसा आसन हो, यह सहज पद नहीं है, यह तो विशेष है। हर अवस्था हर काल में जो एक रस रहे वही सहज अवस्था है। देखो, चित्त को निर्विकल्प करने के लिए अष्टांग योग में कितना कठिन साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के सिद्ध करने के वेदांत में जहां अपने आप में सब मिला मिलाया, तो फिर एकदम सहज निर्विकल्पता आ गई। वेदांत में अपने आप सब मिला मिलाया है, एकदम सहज निर्विकल्पता आ गई। जब यह अनुभव हो गया कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, तो फिर इस अनुभव के होते ही न तो देह रहा, न मन रहा, न चित्त रहा, न जीव रहा और न ब्रह्मी रहा। अर्थात अपने स्वरूप में एक बाल बराबर अन्य के लिए स्थान नहीं है। इसलिए आत्मा को कुटस्थ, आनंद घन, ज्ञान घन, सतघन कहा जाता है। जो चीज जैसी है उसे वैसी न मानकर कुछ और अन्य मनमाना मान लेना अध्यास है। जैसे रस्सी को सांप मान लेना अध्यास है, इसी प्रकार मैं को देह मान लेना कोरा अध्यास है। अध्यास अर्थात होवे चीज कुछ और माने कुछ। देह मानकर फिर वह मानता है स्त्री, पुरुष, हिंदू, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, जवान, बूढ़ा आदि, ये सब अभिमान उसको हो जाता है। सर्वत्र एक परमात्मा का निश्चय होते ही अध्यास का नाश हो जाता है, एवं अध्यास के नाश से अभिमान का नाश हो जाता है। अस्तित्व आत्मा पर जितने विकल्प हैं, उन सब विकल्पों के अभाव होने पर केवल आत्मा सत्य, आत्मा की सत्ता ही शेष रह जाती है, और यही शांत पद है, यही निर्विकल्पता है। मैं आत्मा पर ही सर्व विकल्प हुए थे। जिस प्रकार स्वर्ण न हो तो आभूषणों का विकल्प एवं मिट्टी के न होने से घड़े का विकल्प भला किस प्रकार रहेगा। इसी प्रकार जब मैं आत्मा का अधिष्ठान रूप से बोध हो गया, तो विकल्प अध्यस्त संपूर्ण शांत स्वतः ही हो गया। यदि संत कृपा से, गुरु कृपा से भगवान आत्मा को मैं रूप से जान लिया, तो अविरल भक्ति प्राप्त हो गई, जिसे कहा जाता है प्रभु प्रसाद को पाऊ। बस अभी से तुम भगवान के ध्यान, धारणा, समाधि, मनन, निधिध्यासन, चिंतन आदि कुछ न करो। इस भक्ति को जान लेने पर जीव कृतकृत्य हो जाता है। यही भगवान की सहज भक्ति है। यदि आत्मा को मैं रूप से न जाना, तो फिर करने धरने से जीव कभी नहीं छूट पाएगा। चाहे उसे सिखाने के लिए,
स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी क्यों न आ जावें, ज्ञान पाकर ही जीव का कर्तापन समाप्त होता है और जान तुम ही हो जाई। कर्म की हो है स्वरूप ही चीने। स्वरूप के जान लेने पर कर्म का क्या बिसात। यही है सहज भक्ति। सहज में आत्मा को मैं रूप से जान लेना ही सहज भक्ति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।